तो आज हम लोग इंटर का तीसरा या चौथा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। आज तीसरा चैप्टर है आव्यूह। आव्यूह कहते किसे हैं पहले समझ लीजिए आव्यूह की जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं, कोई भी राम और श्याम, दो ही व्यक्ति मान लीजिए, बस समझना है आपको। राम और श्याम है, दोनों को कुछ चीजें चाहिए, जैसे मान लीजिए राइस चाहिए, राइस यानी चावल चाहिए, और वीट यानी गेहूं चाहिए। दुकान पे जाते हैं तो इसको राम को और श्याम दोनों अलग अलग परिवार से हैं, किसी के घर में सदस्यों की संख्या अलग है, तो ऐसी स्थिति में राम और श्याम दोनों अपने हिसाब से सदस्यों के हिसाब से लेंगे। मान लीजिए श्याम के घर में अगर लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो ये ज्यादा चावल खरीदेंगे, और राम के घर में कम होगी तो राम कम खरीदेंगे। मान लीजिए राम ने 3 ही किलो लिया जबकि श्याम ने 5 लिया, और गेहूं इन्होंने 5 लिया और इन्होंने 8 ले लिया। तो इस तरीके को हम लोग व्यवस्थित करेंगे, और इसी तरीके को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और इसी तरीके को हम लोग क्या करते हैं आव्यूह में दिखाते हैं। तो आव्यूह की जरूरत इसीलिए पड़ी है। जैसे आव्यूह ये है, ये देखिए वर्गाकार है, माने 2 3 4 5, और यहाँ ऐसे है 2 3 5 7। तो देखिए किसी भी 2 3 5 7 4 8, देखिए यहाँ इसमें देखेंगे जो 36 खाने हैं उन्हें हम लोग पंक्ति कहते हैं। ये क्या है? पंक्ति। इसमें कितनी पंक्ति? 2, और इसमें 1 2 3 पंक्ति। स्तंभों की संख्या 1 2, और इसमें भी 1 2। तो देखिए किसी भी सारणी में, किसी भी आव्यूह में जो आयती या वर्गीय विधि में अंकों को प्रदर्शित करने के तरीके को ही हम कल क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। देखिए आव्यूह में दूसरा हेडिंग है, कोष्टक के अंदर इस प्रकार से आयत के रूप में या वर्ग के रूप में संख्याओं को व्यवस्थित करना। कोष्टक के अंदर वर्ग या आयत के रूप में इस प्रकार से संख्याओं को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। बता लोगे ना? कोष्टक के अंदर न, कोष्टक के अंदर वर्गाकार या आयताकार न, आयताकार के अंदर, कोष्टक के अंदर वर्ग के रूप में या आयत के रूप में संख्याओं को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। अब आव्यूह कई प्रकार का होता है। पहले हम लोग देखते हैं आव्यूह का क्रम, है ना? आव्यूह का क्या क्रम? तो आव्यूह का क्रम किसे कहते हैं बच्चों? यानी इसको हम लोग दिखाते हैं m से, यानी पंक्तियों को m से और स्तंभों को किससे? n से। तो आव्यूह का जो क्रम होता है ये m क्रॉस n होता है। m कहने का सेंस है यहाँ कितनी पंक्तियां हैं? 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ स्तंभों की संख्या 2, तो 2 क्रॉस 2 इसका क्रम है। अब यहाँ कितने पंक्ति हैं? 3, और स्तंभ कितने हैं? 2, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। तो यानी पंक्ति और स्तंभों को लिखने के तरीके को ही हम लोग कहते हैं क्रम। जितनी पंक्तियां उसको m और जितने स्तंभ उसको n, m और n के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखिए तीसरी बात, आव्यूह को यहाँ दिख रहा है ना, तीसरी बात क्या है? आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल लेटर, किसका? कैपिटल लेटर, जबकि उसके अवयव को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये आव्यूह है, तो आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए किस लेटर का प्रयोग? कैपिटल। और इसके अवयव हैं, तो अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए किस लेटर का प्रयोग कर? स्मॉल। तो ये भी आप जानते रहिए कि आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैपिटल लेटर, और उसके अवयव को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है ना। तो कोष्टक के अंदर माने संख्याओं को लिखने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि उसके अवयव को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ a और b के साथ कभी i j लगा के देता है। जैसे यहाँ दे दिया a बराबर, यहाँ दे देगा a i j, b i j, c i j और d i j, या a ही दे दिया सब जगह, कोई बात नहीं, a मान लो। यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, और सब जगह i j। तो i का मतलब होता है पंक्ति, i का मतलब क्या है? पंक्ति, और j का मतलब क्या है? स्तंभ। j का मतलब स्तंभ।
तो अब इसको, ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान समझिए, यहाँ से प्रश्न आता है, अभी आप उसमें देखेंगे प्रश्नावली में तो आपको समझ में आएगा। आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब स्तंभ। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, अब तुलना करके दिखा दे रहे हैं, जैसे आप समझ जाइए अच्छे से। देखिए ये जैसे मान लीजिए यहाँ है, ये है, ये मान लीजिए कोई अवयव है, इसमें अवयव है 1 2 3, 1 2 3 5 7 9 11 13 17। अब इसके बराबर में हम क्या करें, देखिए एक कितने आप क्रम का है, अभी आपको क्रम बता दिए। माने क्षैतिज खानों को हम लोग कहते हैं क्या, पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर खानों को स्तंभ। अगर आपसे पूछेगा पंक्ति किसे कहते हैं, तो किसी भी अवयव के क्षैतिज खानों को क्या कहते हैं, पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर खानों को स्तंभ कहा जाता है। जैसे इसमें बताओ 1 2 3 4, बताओ कितनी पंक्ति, 2। कितनी पंक्तियां हैं, 2। स्तंभों की संख्या 2। कितने स्तंभ हैं, 2। फिर से बताओ 5 7 9 11 13 17, कितनी पंक्ति, स्तंभ 3। तो इस तरीके से देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 2, और स्तंभों की संख्या 3। तो ये हो गया पंक्ति और स्तंभ। अब समझ में आया। अब दिखाएंगे कैसे, जैसे यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ भी 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 ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है। अब करेंगे क्या, बताओ ये कौन सी पंक्ति है, ये वाली। ये पंक्ति नंबर कौन है, 1, और ये पंक्ति नंबर 2, और ये स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3। ये कौन सी पंक्ति है, ये वाला 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ये कौन सी पंक्ति है, 2। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2। ये कौन सी पंक्ति है, 3। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब बताओ ये कौन सा स्तंभ है, 1। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। ये कौन सा स्तंभ है, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। ये कौन सा स्तंभ है, 3। तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। अब आपसे पूछे तो आप बताइए A23 का मान, A23 ना, अब आपसे पूछेगा तो A23 यहाँ है, तो यहाँ देखो A23, इस वाले में बताओ कौन सा, कौन सी स्तंभ है, तीसरा। और तीसरे स्तंभ का कौन सा होगा, दूसरा कि पहला, दूसरा। कौन हो जाएगा, 9। समझ गए। अगर मान लो A32 पूछ ले, तुम बताओ A32 माने किस वाले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में। और कौन सा, दूसरे स्तंभ का अंतिम वाला। तो दूसरे स्तंभ का अंतिम वाला कितना हो जाएगा, 13। सही है ना। अब बताओ A31, इसमें देखो कौन सा, A, इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कितना हो जाएगा, 11। समझ में आया। माने आप अगर मान लो यहाँ दे दें हम, बताओ जैसे 5 7 3 4, 2 A11 A12 A21 A22। तुम बताओ जी A22 का मतलब कौन, A22 A22 कितना हो जाएगा, 4। समझ गए ना। अरे कौन से नंबर पे है, दूसरे। अब यहाँ वाले में देखो, ये कोने में है सबसे, ये वाला कोना वाला, इसमें ये 11 पहले नंबर पे है ना, और इसमें पहले नंबर पे कौन है, 5। तो A11 कौन हो जाएगा, 5। हमें लग रहा है अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है। लिख तो लोगे ना, कैसे लिखना है। अब हमको ये बता दीजिए आप कि अगर यहाँ हम लिखें तो आप बता दीजिए एक बार। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ, बताओ ना, ये बताओ, यहाँ लिख दिए। अब बताइए आप, A लिख दिए, A लिख दिए, A लिख दिए, यहाँ भी A, 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 यहाँ भी। एक और बड़ा कर लो, ए वाला तरीका बता दी, एक और A
ए। अब बताओ, आप लिखना बताओ हमको, 1 2 3 4, 1 2 3। तो इसको अगर क्रम कहें तो इसका क्रम बताओ भैया, क्रम क्या है? क्रम बताओ, क्रम इसका क्या है? 1 2 3 4, यानी 4 पहले लिखते हैं पंक्ति, पंक्ति को दिखाते हैं किससे? एम से। और फिर लिखते हैं स्तंभ, स्तंभ को दिखाते हैं एन से। कितने स्तंभ हैं? तो 4 क्रॉस क्या हो जाएगा? 3। क्रम आ गया। अब क्रम के बाद इसका बताना है ये इसमें कौन सा पंक्ति है। ये क्या लिखे? 1 1, और इसके बाद 1 2, इसके बाद 1 3, यहाँ 2 1, गधा 2 1, 2 मतलब दूसरा नंबर, 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 3, यहाँ 3 1, यहाँ 3 2, यहाँ 3 3, यहाँ 4 1, यहाँ 4 1, यहाँ 4 2, यहाँ। क्लियर? यानी अब ऐसे देगा और यहाँ तुलना करवाए तो आप तुलना करके बता सकते हो ना। जैसे मान लो यहाँ अवयव दिया होता 4 4 का, तो आप आपसे पूछता A4 3 बताओ, तो बता लेते आराम से। तो ये हो गया क्या? आव्यूह का क्रम देख लिए, और आव्यूह के अवयवों को किस लेटर में? स्मॉल, और आव्यूह को दिखाने के लिए किस लेटर का प्रयोग? कैपिटल लेटर। तो देखिए इसको दिखा रहे हैं, ये आव्यूह नंबर कौन है? ए आव्यूह है, और इसके अवयव किस लेटर में लिख रहे हैं? तो आव्यूह के अवयव को लिखने के लिए स्मॉल लेटर, और आव्यूह को लिखने के लिए किसका प्रयोग? कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आव्यूह के प्रकार ना। क्लियर हो गया ना? चल गधा चुप। आव्यूह के क्या देखते हैं? प्रकार ना। आव्यूह के प्रकार में देखिए पहला प्रकार दिया है, आव्यूह को निरूपण हो गया। आव्यूह का प्रकार क्षैतिज आव्यूह ना। देखिए ये क्या है? ऐसे पहला कौन सा आव्यूह? क्षैतिज, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? 2 4 3 5 ना। ऐसा आव्यूह जिसमें ना, ऐसा आव्यूह जिसमें देखते हैं क्षैतिज आव्यूह। आव्यूह के प्रकार में पहला प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। ऐसा आव्यूह, देखिए अब क्षैतिज दिख रहा है ना, एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है, इसका मतलब क्षैतिज हुआ। तब अब देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो। देखिए अगर हम इसके क्रम की बात करें यहाँ, तो क्रम बताओ। क्रम क्या होगा? 1 क्रॉस, यानी पंक्ति कितनी है? 1, और स्तंभ 4, 1 क्रॉस 4 हो जाएगा ना। मतलब समझ में आया? क्रम निकालना। अब देखिए अब क्षैतिज आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, उसे क्षैतिज आव्यूह। दूसरा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कौन सा? उल्टा हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर माने आपको ही पता चल रहा है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? अब देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब आव्यूह में ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। 2 3 4 5। अब देखिए इसमें पंक्ति कितनी है? 4, और स्तंभ। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक और स्तंभों की संख्या कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। हो सकता है ये भी, ये कामा करके ये भी लिख सकते हैं। जैसे देखो 3 4 5 6 7 8। अब बताओ ये वाला भी कौन सा आव्यूह? कितनी पंक्ति है? 3। स्तंभ बताओ कौन ज्यादा है? पंक्ति की स्तंभ? पंक्ति। इसका मतलब ये भी, इसका भी क्रम आ जाएगा अगर, तो 3 क्रॉस कितना? 2। 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। तो अगर आपसे पूछे कि ये भी कौन सा आव्यूह है? ऊर्ध्वाधर। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अगला 3 नंबर क्या है आव्यूह के प्रकार में? वर्ग आव्यूह। कौन सा? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं समझिए। वर्ग आव्यूह का मतलब ऐसा, वर्ग से पता चल रहा है, वर्ग का मतलब दोनों बराबर बराबर ना। जैसे वर्ग कब होगा? जब 2 क्रॉस 2 हो,
3 × 3 हो, तभी तो 3 त्रिका 9 होगा, 2 दूना 4 होगा। तो इसका मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो वर्ग अवयव उसे कहते हैं ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या हो, बराबर। यानी यहाँ कितनी पंक्तियां, 2, और स्तंभ कितने, 2। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और अवयव दोनों की संख्या बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति वर्ग अवयव कहते हैं। अगला अवयव पूछेगा 4 नंबर में, आइडेंटिटी अवयव। आइडेंटिटी अवयव या इकाई अवयव या तत्समक अवयव, स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग क्या हल करेंगे, इनवर्स निकालना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी वर्ग तत्समक अवयव या इकाई अवयव, तत्समक या इकाई, अब ध्यान से सुनिए, तत्समक क्या या इकाई। अब इकाई अवयव किसे कहते हैं, ऐसा अवयव ना, ऐसा अवयव। पहली बात तो तत्समक अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्ग। तत्समक अवयव हमेशा क्या होना चाहिए, वर्ग, यानी पंक्ति और स्तंभ क्या होना चाहिए, बराबर। पंक्ति स्तंभ क्या होना चाहिए, बराबर। और दूसरा बात आपको पता होना चाहिए, विकर्ण। देखिए ये है किसी आयत में, अगर मान लो आयत है, वर्ग है, तो ये क्या है, विकर्ण, और ये भी क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण कितने हैं इसमें, 2। तो ये वाला विकर्ण कहलाता है मुख्य विकर्ण। कौन सा, ये वाला कौन सा विकर्ण कहलाएगा, मुख्य विकर्ण। तो यदि, अब तत्समक अवयव कहते किसे हैं, ध्यान से देखो, यदि किसी वर्ग अवयव के, कौन से अवयव के, वर्ग लगाना जरूरी है, क्योंकि जितनी पंक्ति होगी उतने ही क्या होने चाहिए, स्तंभ। यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण, ये कौन सा विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी शेष अवयव क्या हो, 0 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। दूसरा 5वां है, इसी में तत्समक या इकाई, मान लीजिए इसी का एक और लिख लीजिए, 3 × 3 वाला। जैसे 1 है, 0 है, 0 है। पहले देखिए, पहले स्थान पे 1, फिर दोनों स्थान पे 0, फिर पहले स्थान पे 0, दूसरे स्थान पे 1, तीसरे स्थान पे 0। फिर अब 1, 2, यहाँ 1। देखिए पहले स्थान पे 1, फिर दूसरे स्थान पे 1, फिर तीसरे स्थान पे। अब देखिए ये कौन सा, इसका मुख्य विकर्ण कौन है, ये। तो अब देखिए मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या है, 1, और बाकी शेष अवयव क्या है, 0। तो ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और बाकी सभी अवयव 0 हो, उसे हम तत्समक अवयव या इकाई अवयव कहते हैं। ये है इकाई अवयव का परिभाषा। अब इकाई अवयव के बाद दिया है, वर्ग अवयव हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, क्षैतिज हो गया। अब इसमें एक और पूछता है, मुख्य विकर्ण तो जानते ही हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज के लिए 2 अवयव आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना चालू करते हैं ना। त्रिभुज अवयव 2 प्रकार का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। यदि ऊपर की तरफ त्रिभुज बने, नीचे की तरफ सभी 0 हो, तो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। अगर नीचे की तरफ त्रिभुज बने, ऊपर सब 0 हो, तो उसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है, देख भी लो, जैसे कौन सा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है ना। देखिए जैसे अपर ट्रायंगुलर क्या है, ये है, ये जैसे 2 है, -9 है और 0 है, ये 0 है, 2 है, 1 है और 2 है, और यहाँ फ्रेम में आ रहा है ना 1, 0, 0 और कितना 1। देखिए ये, देखिए कैसे बन गया, ये क्या बना, त्रिभुज बन गया। अगर इसको हम ऐसे बना दें तो ये देखिए त्रिभुज बन गया ना। तो ऐसे त्रिभुज को ऊपर की तरफ त्रिभुज बन रहा कि नीचे की तरफ, तो अपर ट्रायंगुलर हुआ। अगर नीचे की तरफ बन जाता तो लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर त्रिभुज भी होते हैं। अब त्रिभुज में देखेंगे, इसी त्रिभुज में अब जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे। अब देखिए प्रश्नावली में, प्रश्नावली 3A क्या है ना, 3A में अब आप बताइए ध्यान से। वहाँ 1 की जगह कहाँ 1 की जगह नहीं, यहाँ 1 की जगह कुछ और नहीं हो सकता। 1 के अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं होगा। अगर 1 के अतिरिक्त हो गया तो फिर दूसरा हो जाएगा। 1 के अतिरिक्त वहाँ नहीं हो सकता है, नहीं तो विकर्ण अवयव हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ जैसे है, यहाँ 1 के अलावा मान लीजिए ऐसे जैसे हो गया, यहाँ मान लो 4 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया ना। तो ए अब वर्ग अवयव नहीं, ए तत्समक अवयव नहीं है। वर्ग अवयव तो है, क्यों, इसमें कितने हैं
अगर सर 4 की जगह 2 लिखते तो हाँ, तब भी नहीं है ये ना, तब भी ये कौन सा अवयव नहीं, तत्समक। तत्समक होने के लिए सब जगह कितना होना चाहिए, एक ना। अब ये विकर्ण अवयव है, कैसा अवयव, विकर्ण। माने यदि एक के अतिरिक्त और कुछ आ जाए विकर्ण में तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव ना। ये कहलाएगा विकर्ण अवयव, समझ गए। ठीक है, अदिश अवयव भी कहते हैं इसको। अदिश माने समान, सभी जगह पे क्या मान हो, समान। ठीक है, अब अगला है, देखिए यहाँ प्रश्नावली में एक के अतिरिक्त वाला हो गया ये। चलिए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जहां नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, आराम से बता दूंगी। ठीक, समझ में आया। माने अगर एक नहीं है, विकर्ण में एक नहीं है और दूसरा कोई अवयव है तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाए, कौन सा अवयव, विकर्ण अवयव ना। ठीक, पहला वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप बताइए ना, यहाँ तक पढ़ा दिए, अगर जो टॉपिक आएगा भी बताते चलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर आप भी हमें देखिए दिया है, ये 2 है, ये -3 है, 4 है और 7 है। ठीक है, और यहाँ 2 है, 0 है, -4 है, 6 है, और यहाँ 1 है, 4 है, 7 है और 5 है। चलिए, कह रहा है कितनी पंक्तियां हैं। 3 हाँ, पंक्ति कितनी है भैया, 1 2 3। सही है, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3। दूसरा इसमें प्रश्न पूछ रहा है, ए नंबर है, ए में 3 उत्तर हो जाएगा। बी कह रहा है, ध्यान से बताना, कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4। कितने स्तंभ, 4। ढक्कन किधर गया, गया चल, 4 स्तंभ। अब आगे कह रहा है इसका क्रम क्या है, क्रम, क्रम बताइए। क्रम अभी आपको बताए थे, m गुणे n। m माने पंक्ति और n माने स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है, 3 और स्तंभ कितने, तो 3 × 4 क्रम हो गया। ये सी प्रश्न था। इसका डी में देखिए, इसमें डी में क्या दिया है, कह रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। कितने तत्व, 3 चौके 12 तत्व बता पूछे तो इन क्रम का गुणनफल 3 × 4 बराबर क्या, 12। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ गए। ये था प्रश्न नंबर 1। अच्छे समझ में आ गया ना। जितना परिभाषा बताएं अगर आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कर रहा है, दूसरे में फिर से अवयव बनाया है, अवयव का नाम लिखा है ए और यहाँ बनाया है 2 लिखा है, 5 लिखा है, दिख रहा है ना फ्रेम में, देखो भैया। हाँ ठीक ठीक, यहाँ 2 है, फिर क्या है 5 है, 19 है, -7 है। 2 5 19 -7 और फिर दिया है 35 -2 5/2 और 12 और फिर दिया है √3 1 -5 और 17। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है, अब आप बताइए अवयव की कोटि क्या है, क्रम या कोटि। अवयव की कोटि कितनी है तो यहाँ बता दीजिए। हाँ 3 × 4। बताइए इसकी अवयव की कोटि, कोटि कितना हो गया। ए वाले में पहला इसका पूछा है कोटि, तो आपको कोटि या क्रम बता दिए हैं, क्रम या कोटि, इसी को कोटि भी कहते हैं। तो कोटि बताइए कितना है भैया, 3 × 4। हाँ 1 2 3 और 1 2 3 4, तो 3 × कितना 4। ठीक है, 3 × 4। आगे कह रहा है अवयवों की संख्या। अवयव, कुल अवयव बता दो, कुल अवयव दूसरा है विकल्प, कुल अवयव। हाँ कुल अवयव दोनों का गुणा कर दीजिए तो कुल अवयव आ जाएगा कितना 12। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे तीसरा प्रश्न इसी में कह रहा है, यहाँ दिख रहा है जी तीसरा, नहीं चलो ऊपर। तीसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है, इसी में कह रहा है अवयव A13 A21 A33 A24 ज्ञात कीजिए।
अब देखिए इसको लिखेंगे, पहले इसके तुलना करेंगे। इसका पहले बताइए 1 2 3 4 कितनी बार ये लिखें? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 4 यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 ये, फिर वही 1 2 3 4। अब आपको बताना है, देखिए यहाँ क्या करें, कौन सी वो पंक्ति है? पहली, तो 1 1 1 1, ये कौन सी पंक्ति है? 2 2 2 2, ये कौन सी पंक्ति है? 3 3 3 3, सही है। स्तंभ है कौन सा है? तो 1 1 1, कौन सा स्तंभ? 2 2 2, कौन सा स्तंभ? 3 3 3, कौन सा स्तंभ? 4 4 4। अब पूछा क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें पूछा है आपसे A13 पूछा है। 13 कौन से नंबर में है? 1 2 3, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 19, सही है ना। आगे A21 कहाँ है? 21 यहाँ, कितना? 35। अब बताओ तुम A33 ये -5। A33 देखो, A33 कितना? -5। हाँ, और फिर A24 नहीं बता पाओगे नल लबाड़ू, पीट देंगे। A23 हाँ बताओ। A23 हाँ कितना? 5/2, ये हो गया। समझ में आया ना? ये तुलना कर लिखना समझ गए, तुलना करना समझ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, अभी सरल है, आगे अगर याद रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो बहुत दिक्कत है। समझ गए? 3 नंबर कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियां क्या होंगी? कह रहा है कुल का अवयव है 24 ना। अगर कोई अव्यूह ऐसे है भैया, तो इसमें कुल कितने अवयव हैं? 24। अवयव दिया है 24, अवयव कितने हैं? 24। ये आया कब होगा भैया? आपको पता है अवयव यानी क्या होता है? क्रम। m गुणे n करे होंगे तो आया होगा कितना? 24, तभी आया होगा ना। तो देखिए पूछा है क्या, अगर हम 1 का गुणा कर दें 24 के साथ तो 24 एक क्या? 24। अगर 2 का कर दें, 2 गुणे 12 तब भी आ जाएगा। 3 से कर दें, 3 गुणे 8 तब भी आ जाएगा। अगर 4 से कर दें, 4 6 3 8 24, 4 6 24। अब 5 से नहीं आएगा ना। 6 चौके 24, 8 त्रिक 24, और 12 दूना 24, और 24 एक क्या? 24। अब समझ रहे हैं इसका मतलब? यानी क्या हो सकता है, हम ले लें एक तो पंक्ति ले लें और कई स्तंभ ले लें। 24 एक पंक्ति ले लें और 24 ठो स्तंभ, गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। अगर हम ले लें 2 पंक्ति और कितने स्तंभ? 12 दूना। अब अगर ले लें 3 पंक्ति, यानी यहाँ से ऐसे ले लें कितने? 3, और ऐसे कितना ले लें? 8 ना। तो 8 3। अगर यहाँ से मान लो 4 ले लें और ऐसे ले लें कितना? 6, तब भी क्या आ जाएगा? यानी 24 बनाना है 2 का गुणा, 2 चीजों का गुणा करके। समझ गए? जैसे 6 ले लें, 6 चौके 24। अब आप बोलेंगे सर 4 6 था, यहाँ 6 4 क्यों कर दिए? क्योंकि भैया पंक्ति 6 हो जाएगी और स्तंभ 4। यहाँ 8 गुणे 3, 8 3 24। अब पंक्तियों की संख्या 8 और स्तंभों की संख्या 3। यहाँ पंक्तियों की संख्या 12 और स्तंभों की संख्या 2। यहाँ पंक्तियों की संख्या 24 और स्तंभ केवल 1। ये हो जाएगा 24 अवयव के लिए। प्रश्न इसी में कह रहा है अगर 13 अवयव हो, कितने? 13। इसमें कितने अवयव हो भैया? 13। तो अवयव अभी आपको बता दिए, अवयव बराबर क्या? 13 दिया है। 13 आया कब होगा? जब m क्रॉस n किए होंगे।
अब बताओ भैया, ये 13 आने के लिए किसी का गुणनफल है नहीं, 13 किसी से नहीं कटता। अब या तो इसमें एक रहे और यहाँ कितना हो जाए 13, माने एक ठू पंक्ति हो और 13 ठू क्या हो स्तंभ हो। और या हो सकता है 13 गुणे 13 ठू क्या हो जाए पंक्ति और एक ठू क्या हो जाए स्तंभ। तो इसमें कितनी संभव कोटि हो जाएगी 2। और इसे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले का उत्तर हो जाएगा कितना 8 और इस वाले का उत्तर हो जाएगा कितना 2। क्लियर हुआ आपको एकदम अच्छे से? चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 4 नंबर। अब आप बताएंगे नल्लवाड़ू, नहीं तो पीट दूंगी। एकदम नल्लवाड़ू जैसा दिखते हैं ना, एकदम सेम। चलिए बताइए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 18। आव्यूह दिया है और उसमें भैया है अवयव। अवयव कितने हैं 18। 18 का मतलब हो जाएगा m क्रॉस n और m क्रॉस n में 18 है। अब आगे प्रश्न सुनिए, करा तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें अवयव 5 हो तो क्या होगा? और अगर 5 हो, दो प्रश्न जैसे उसमें किए थे, अगर इसमें अवयव कितने हो 5 हो तब इसकी कोटि क्या होगी? अब आप बताएंगे दोनों प्रश्न, और नहीं बता पाएंगे समझ लीजिए। यहाँ वाले में कोटि बताइए क्या क्या हो सकता है। 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 2 9 18, 3 गुणे 6, 4 गुणे नहीं कटेगा, 4 से 18 आएगा ही नहीं ना, 5 से नहीं आएगा, 6 3 18, 9 दूना 18, 18 1 क्या 18। तो कितने 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा उत्तर इसका 6। समझ गए? इसका बताओ 5 वाले का m क्रॉस n। अब 5 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटती। तो 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1, इसमें कितनी कोटि बच्चों 2। समझ गए? ये है उत्तर। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, कौन सा था 4 के बाद 5। एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह है जिसमें AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। कितने क्रॉस कितने का है 2 क्रॉस 2, यानी 2 क्रॉस 2 का मतलब बच्चों यहाँ A है, जैसे मान लो A, और ये कितने क्रॉस कितने का है 2, यानी पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ भी कितने हैं 2। तभी तो भैया 1 2 और 1 2। अब इसको लिखते कैसे हैं 2 क्रॉस 2, सही है ना, 2 क्रॉस 2 का दे दिया है। अब यहाँ अभी आपको बता दिए A11 A12, अब देखिए 1 1 A21 और A22, सही है। इसमें पूछा क्या क्या है, पहला प्रश्न दिया है भैया, इसको कहते हैं I और इसको कहते हैं क्या J। पहले अवयव को I और दूसरे को J। जो प्रश्न पूछा है उसको बताइए। AIJ बराबर I प्लस 2J ना, और बट्टे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से ऐसे AIJ। माने अब कह रहा है आव्यूह की रचना कीजिए, अपने मन से इसका मान बता दो इसकी जगह पे, ये क्या बनेगा। तो पहला प्रश्न हम अच्छे समझा दे रहे हैं, दूसरा तीसरा आप बताएंगे, ठीक है, अच्छे समझना। चलो बताओ, यहाँ I बराबर कितना है 1 और J बराबर 1। तो पहले वाले अवयव के लिए A11 के लिए I बराबर, यानी यहाँ अगर तुलना कर लेंगे AIJ, तो I बराबर 1 और J बराबर 1, तो I बराबर हो जाएगा 1 और J बराबर हो जाएगा 1। रखो यहाँ, जब रखेंगे बच्चों तो यहाँ A11 सही है, 1 प्लस 2 और J की जगह कितना 1, और क्या होल स्क्वायर और बटे में 2, यहाँ 1 और 2 और 1 क्या 2 1 क्या 2 2 और 1 3 का वर्ग 9 बटे 2, सही हो गया। चलो अब A12 अब
आई की जगह क्या रखेंगे? एक, और जे की जगह दो। 2 रखो। तो यहाँ 1 और 2 दूना, यहाँ 2 रहे, और फिर यहाँ जे का मान आप क्या रखेंगे? 2। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और का क्या है? होल स्क्वायर, और बटे में 2। तो 4 1 5 का होल स्क्वायर 25, और बटे में 2। समझ गए? अब हम लोग देखेंगे A21 आई की जगह क्या है? और जे की जगह वही। 1 ना रखो, इसी में रखना है। आई की जगह 2 और जे की जगह दो। जे की जगह 1, 2 गुणे 1 और बटे इसका होल स्क्वायर, और बटे में 2, 2 1 क्या? 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, और 16 बटे 2। समझ गए? अब अगला स्टेप हो जाएगा A22, यानी आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2 रखो, इसी समीकरण में रखना है। आई की जगह पे 2 और जे की जगह 2, 2 दूना 4, 4 इसका होल स्क्वायर, और बटे में 2। तो 4 और 2 6 का वर्ग 36 बटे 2 18। कितना आ जाएगा? अब इसको भी कटा दो, 2 8 16। अब इसको बना दो। जब बनाओगे बच्चों तो ये किस तरीके से हो जाएगा देखो ध्यान से। A11 की जगह कितना आ गया? 9 बटे 2। देखिए पहला अवयव आ गया। अब फिर A12 की जगह कितना? तो A12 की जगह कितना? 25 बटे 2। फिर A21 की जगह 8, और A22 की जगह 18। बन गया? यही बनाना था। समझ गए? हाँ, चलिए अब फिर से आप बनाइए। उत्तर हो गया इसका ये। अब इसका दूसरा आप बनाइए ना, ये अब बदल रहे हैं हम। अब यहाँ दिया है आई जे की जगह, मिटा दें? आई जे की जगह ध्यान से बताना आप। अब ये दूसरा प्रश्न में कह रहा है, मान वही है ना, लेकिन आपको बदल दिया है, आई जे की जगह कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में। ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, और बटे में 2। बताओ, बनाओ। पहले हम इसको देखेंगे ना, ए है आई जे। पहले क्या निकालें? A11। पहले रख दीजिए इसकी जगह पे A11। डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं A12 A21 और A22। सही है? देखिए रखते जाइए बस समीकरण में। अब बताओ, आई की जगह कितना? 1 और जे की जगह 1 और 1 2 का वर्ग बटे कितना आ जाएगा? अब क्या रखेंगे? आई की जगह पहला अवयव आई और दूसरा अवयव जे। तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2। तो 1 प्लस 2 का क्या? होल स्क्वायर, और बटे में 9 बटे कितना? 2। अब फिर आई की जगह और जे की जगह 1 रखिए। यहाँ आई की जगह 2 और 1 और का होल स्क्वायर, और बटे में 2 कितना? 9 बटे 2। फिर आई की जगह 2 और जे की जगह 2 तो क्या? होल बटे 2। 2 2 4, 4 चौक 16 बटे कितना? 2 आ जाएगा क्या? अब लिख लेंगे। लिखना कैसे है? A11 माने 2, फिर A12 9 बटे 2 जैसे यहाँ है, फिर A21 9 बटे 2 और A22 8। अब तीसरा आप करिएगा ना। अब एक और हम बता दे रहे हैं 3x3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, ये कौन सा था? 5वां था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से बताना ना। अब आप बताइए, इस बार कह रहा है जो आव्यूह है ना, वो कितने क्रॉस कितने का है? 3x4 का है। आव्यूह कितने क्रॉस का है? 3x4 का। जैसे ऐसे दे दिया है। पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3, और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4। ठीक है? अब रख लीजिए ए ए ए ए ए ए ए ए। सही है? यहाँ ए और ए। ठीक। और कौन सी पंक्ति है? पहली 1 1 1 1। दूसरी पंक्ति 2 2 2 2 3 3 3 3। अब
यहाँ कौन सा स्तंभ? पहला 1 1 1, 2 2 2, तीसरा 3 3 3, 4 4 4। सही है। अब प्रश्न पूछा है, कह रहा है इसमें इसके लिए भी आप बनाइए क्या, वही मान ना। अभी 2 क्रॉस 2 का देखे थे, अभी कौन से क्रॉस का है? 3 क्रॉस 4 का। कितने का? 3 क्रॉस 4, 3 पंक्ति 4 स्तंभ। अब इसमें देखिए दिया है कि ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, ए आई जे बराबर 2i और माइनस क्या जे, सब मान रख दीजिए, आ जाएगा। पहले निकालना है क्या? 1 1, यानी a11। इधर देखो, बताओ a11 i की जगह 1 और j की जगह 1, तो 2 गुणे 1 माइनस 1, 2 1 क्या, 2 में से 1 जाएगा 1। अब a12 i की जगह 1 और j की जगह 2, तो 2 गुणे 1 माइनस 2 कितना, 2 1 क्या, 2 में से 2 जाएगा 0। अब a13 i की जगह 1 और j की जगह 3 माइनस 3, तो देखिए 2 1 क्या, 2 और 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 1 ना। ऐसे a14 ए आई की जगह 1 और j की जगह 4, तो 4 में से 2 जाएगा -2। सही हो गया। ये तो हो गया पहले वाले के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं किसके लिए, दूसरे वाले के लिए। a21 i की जगह 2 और j की जगह i की जगह 2 और j की जगह 1, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3। फिर a22 यहाँ वाले में i की जगह 2 और j की जगह, तो 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर कितना 2। फिर a23 ना, i की जगह 2 j की जगह 2 दूना 4 में से 3 जाएगा 1। a23 हो गया। अब a24, अब i की जगह 2 और j की जगह 2 दूना 4 में से 4 0। ये तो हो गया दूसरे वाले के लिए। अब तीसरे वाले के लिए ना, अब a31 i की जगह 3 और j की जगह 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5। अब फिर a32 i की जगह 3 और j की जगह 2, 3 दूना 6 में से 2 जाएगा 4। a33 i की जगह 3 और j की जगह 3 दूना 6 में से 3। और a34 i की जगह 3 और j की जगह 3 दूना 6 में से 4 जाएगा 2। अब यही है 3 4 तक। अब इस सब को कहा करेंगे, लिख देंगे। लिखने का तरीका वही, पहले देखिए क्या क्या है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर वही जैसे है। a11 का मान बोलो देख के, 1, a12 का मान 0, a13 का मान -1, और यहाँ -2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। देखिए आपने क्या किया, मान नहीं दिया था, ये दिया नहीं था, आपने इसकी सहायता से इसको निकाल लिया। क्लियर। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 6वां हो गया। अब 7वां हम लोग देखते हैं। 7वां देख लेंगे, 8वां 2-3 प्रश्न और है, चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक, चलिए। पूरा ढक्कन है का तू आज यहाँ का धाग नहीं है। चल कैसरा 7वां। चल, निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इसमें कौन से आव्यूह वर्ग हैं। पहले क्रम बताना है। तो देखो पहला वाला आव्यूह हुआ ऐसे, बताओ 4 1 2 2 6 3। बताओ एक क्रम का हुआ, क्रम कितना है, 1 2 3 1 2। हाँ 3 गुणे 2 यानी 3 क्रॉस 2। अभी दोनों बराबर बराबर मान बा कि अलग अलग, इसका मतलब यह वर्ग आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं, वर्ग नहीं।
वर्ग आव्यूह नहीं। अब समझ रहे हो वर्ग कब कहोगे? माने जैसे वर्ग में भैया दोनों क्या हो, समान। चलिए अब अगला देखिए इसको, अब आप बताना है धड़ाधड़ ना। बी वाला बताओ। 3 3 3 3 3 3 3 3 3 बताओ ये क्रम इसका क्या है? 3 क्रॉस 3 कौन सा अव्यूह है? वर्ग अव्यूह है। क्यों? क्योंकि दोनों का मान क्या है? समान है। अगला बताओ सी। नल्लवाड़ू तू बता। सी 3 - 2 4 बताओ। 1/3 हाँ 1 क्रॉस 3 1 है इसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या 3। वर्ग अव्यूह है? नहीं है। वर्ग अव्यूह नहीं। डी वाला बताओ। एक्स वाई जेड बताओ इसका क्रम। 3 क्रॉस 1 वर्ग अव्यूह है? नहीं। ई बताओ। ई 1 3 बताना। ये वाला गलती हुआ तो पीट देंगे। ये बताओ 2 क्रॉस 2 ना क्या है ये? वर्ग अव्यूह है। सही है। डी वाला ई एफ वाला बताओ। अब समझ गए आप लोग ना अच्छे से। ए क्रॉस बी ए बी बताओ। क्रॉस 1 क्रॉस 2 और कौन सा वर्ग अव्यूह है? नहीं। हो गया खत्म। 7वां फिनिश। 8वां बताओ। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें का ए 2x - y और x - y x - z और x - y + z यहाँ है और बराबर में दिया है। 10 - 1 2 8 कर रहा है। एक्स वाई जेड का मान बताओ। एक्स वाई जेड का क्या बताइए? मान। ये वाला तुलना देखो, ये पहला या इसमें कौन पहला है? तो यानी 2x - y बराबर कितना है? 10। x - y बराबर x - y बराबर -1। ये समीकरण नंबर 1 ये वाला। अब यहाँ x - z बराबर 2 और x - y + z बराबर 8। सही है। अब देखिए इसको हल कर लो। ये 3 हो गया और ये कौन सा? 4। समीकरण हल करना आप जानते हैं। ये घटा दो। क्या लिख देंगे? घटाने पर जब घटाओगे भैया तो यहाँ क्या है? माइनस। क्या हो जाएगा? यहाँ क्या है? प्लस। जिसके पास कुछ नहीं रहता उसको क्या माना है? प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 में से 1 जाएगा 1। 2 में से 1 जाएगा 1। अरे प्लस में आएगा। 2 बड़ा है या 1 छोटा है? 2 में से 1 गया 1 और y से y क्या हुआ? अब यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा? 10 और 1 x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 11। अब 2 लोग देखिए, अब इसमें रख दीजिए तो y आ जाएगा। x - y बराबर दिया है कितना? -1 और x का मान कितना है? -y बराबर -1। -1 इस तरफ है, इस तरफ आएगा क्या? प्लस। तो 11 और +1 बराबर का y। तो y बराबर 12। y का मान भी आ गया, x आ गया, y आ गया। अब z निकाल लो यहाँ रख के। तो x - z बराबर कितना है? 2। x का मान कितना? 11 - z बराबर कितना? 2। 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2। वहाँ प्लस है, इधर आएगा तो z। 11 में से 2 जाएगा 9। तो z का मान क्या आ गया? 9। x का मान पता चल गया, y का पता चल गया, z का। देखिए x का मान हो गया 11, y का मान 12, z का मान 9 हो गया। हाँ अब आप अगर देखना चाहो ना संतुष्ट भी हो जाएगा। देखिए जैसे x - y बराबर कितना है रखेंगे तो आ जाएगा। x का मान यहाँ रख के चेक भी कर सकते हैं। जैसे x - y बराबर कितना? -1। अब x का मान आपने निकाला कितना है?
11 और y का मान 12 रुपए उधार था, 11 रुपए दे दिए, अभी क्या रहेगा उधार कितना -1। देखिए क्या है, समझ गए। ये आप संतुष्ट भी करा सकते हैं, ऐसे ही आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां का चाहे जो, अब 8वां में और सरल सरल है, देख लीजिए, हम करवा दे रहे हैं, तुरंत उत्तर आने वाले हैं। 8वें के बाद 9वां हो जाएगा, फिर फिनिश आपका चैप्टर। 8वें में देखिए बी वाला, सी वाला, देखिए 4 दिया है, 3 दिया है, यहाँ x दिया है, यहाँ 5 दिया है, ठीक। और यहाँ भैया इधर इस तरफ दिया है, y दिया है, z दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है। y का मान बताओ कितना, z का मान 3, x का मान, हो गया उत्तर, समझ गए। हाँ ये सी वाला था। ऐसे ही डी वाला है, कर लेना आप लोग कर लोगे ना। अब हम लोग देखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा एनसीईआरटी में दिए हैं, 2 प्रश्न और कर लो, अब कर ये तो फिनिश कर लो पूरा। 2 एनसीईआरटी में दिए हैं, उसको भी देख लो। ये वाला बताओ, x + y 2, आप बताना जी, बहुत मजा ले रहे हो, z x y, हाँ बताओ, अभी रुक जाओ। 6 2 5 8 पढ़ने आए हो, लौटने आए हो। बोलो x + y का मान कितना है, 6, सही है। 2 तो 2 के बराबर है। यहाँ 5 + z का मान कितना है, 5 + z का मान 5, 5 से 5 कट जाएगा, z बराबर कितना आ गया, z का मान निकाल लिए। x y का मान, x y बराबर दिया है 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/x, 8 क्या रख देंगे, रख दो यहाँ समीकरण में, x ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे 8/x बराबर कितना 6, x का गुणा x में, x² + 8 बराबर 6x, x² माइनस 6 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 6x + 8 बराबर कितना 0, गुणा करो 8 आ जाए, 4 दूना 4 और 2 6, तो x² - 4x - 2x + 8 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x - 4 और -2 कॉमन करेंगे तो x - 4 बराबर 0। एक मान हो जाएगा x बराबर 4 और x बराबर क्या 2। x के कितने मान संभव है 2। अगर x का मान आपको पता चल गया तो y निकाल सकते हैं। यहाँ 8 बटे कितना 4 यानी कितना आ जाएगा 2, और अगर दूसरा मान देखेंगे तो 8 बटे 2 कितना 4। समझ गए, हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद जो दिया है कंप्लीट हो गया। और कौन सा है, अच्छा यफ देख लीजिए, यफ में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। यफ प्रश्नावली इसका एफ, इसी का 8वें का एफ नंबर, क्वेश्चन नंबर एफ, ई के बाद है एफ। देखिए x दिया है, यहाँ 2 दिया है, 3, ये थोड़ा अजीब दिख रहा है ना, ऐसा भी आप नहीं किए थे। y दिया है, यहाँ दिया है -1 1, ऐसा किए थे नहीं, बराबर 10 और क्या 5, ये ठीक प्रश्न है। 8वें का एफ नंबर है। चलिए कुछ नहीं है इसमें भी, बिल्कुल आसान। गुणा करो x का 2 में, x का 3 में, और y का 1 में, y का 1 में -y, और y का 1 में +y। हो गया, समझ गए क्या किए, x का 2 में 2x और y का 1 में किए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -y, और फिर x का 3 में 3x और y का 1 में y, और इस तरफ क्या है 10 और यहाँ क्या है 5। एक समीकरण बना दो, 2x - y बराबर कितना 10, ये हो जाएगा, और 3x + y बराबर कितना 5। क्या कर दें, कटा दें, 3 और 2 5x बराबर 10 5, x बराबर 3, x का मान क्या आ गया 3, रख दीजिए, यहाँ रख लो, 3x + y बराबर कितना 5,
तो 3 इंटू एक्स की जगह 3 और प्लस वाई बराबर 5 यहाँ कर लो। 3 त्रिका 9 प्लस वाई बराबर कितना 5। 9 में से 5 जाएगा तो वाई का मान कंप्लीट। चलो अब देखिए 9 नंबर। 9 नंबर आप करिएगा। चलिए करवा देंगे, लास्ट है क्या। नौ नंबर a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी। ये बताओ बेटा, ये -1 5 0 13। चलो इसमें ABCD का मान बता दो। ये कंप्लीट आपका चैप्टर हो जाएगा। यही बता लें तो खत्म। देखिए a माइनस बी बराबर कितना है, हाँ -1 समीकरण नंबर 1। और 2a माइनस सी बराबर 2a प्लस सी बराबर क्या है 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 3। और 3c प्लस डी बराबर समीकरण नंबर। देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। माइनस है, अगर दोनों जगह माइनस है तो घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा बी से बी क्या। अब -2 है, 1 -2 रुपए है और इधर 1 रुपए दे दिए तब भी माइनस रहेगा। कितना -1 बराबर। ये देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही आएगा। क्या हो गया, कट गया। अब a का मान आपको पता चल गया तो यहाँ रख दीजिए c का मान आ जाएगा। 2 गुणे a बराबर 1 और प्लस c बराबर कितना 5। 2 1 क्या 2, तो c बराबर हो जाएगा 5 - 2। तो c बराबर 5 में 2 जाएगा कितना, समझ गए ना। अब c का मान पता चल गया तो आप d निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, यहाँ दिख रहा है कि यहाँ लिख दें, यहाँ दिख रहा है। चलो ठीक है। 3 इंटू c का मान कितना 3 प्लस d बराबर 13। 3 त्रिका 9, तो d बराबर 13 - 9 क्या आ जाएगा 4। अब अगर a का मान पता चल गया तो यहाँ से b निकल जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना है -1। a बराबर 1, a बराबर 1 माइनस बी बराबर कितना -1। -1 इधर लाएंगे प्लस बराबर b बराबर क्या आ जाएगा 2। a का मान पता चल गया, b का पता चल गया, c का पता चल गया, d का। ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी आपको प्रश्न पूछना है कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।